माता कृष्णा। हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे तिलकुट या माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में संकट माता, भगवान गणेश, चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से करने का विधान बताया गया है। संकट चौथ का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। संतान की लंबी आयु और तरक्की के लिए पूरी विधि विधान से माताएं ये व्रत रखती हैं। भक्तजनों, आइए जानते हैं 6 या 7 आखिर कब रखा जाएगा संकट चौथ का व्रत। जाने सही तारीख और पूजा विधि, गणेश चतुर्थी का महत्व और संकट चतुर्थी के उपाय। संकट चौथ पूजा विधि, तिलकुट चौथ और तिलकुट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ क्या होता है, आइए जानते हैं। भक्तजनों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 6 जनवरी को प्रातः काल 8:01 पर। वहीं चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:52 पर। संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जनों, आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा के निकलने का समय क्या होगा। संकट चौथ के व्रत पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही संपन्न होता है। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:54 पर होगा। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश है, इसलिए महीने के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा हमें किस प्रकार करनी है। भक्तजनों, पूजा स्थल पर लकड़ी की पटिया रखें। इसके ऊपर भगवान श्री गणेश का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, दीपक जलाएं। एक एक करके दुर्वा, अबीर, गुलाल, चावल, रोली चढ़ाएं। ओम गंग गणेशाय मंत्र का जाप करें। लड्डू का भोग लगाएं, आरती करें। चंद्रोदय होने पर जल से अर्घ्य दें। फूल चावल चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद भोजन करें। ये जानते हैं कि तिलकुट व्रत को क्यों रखा जाता है। शास्त्रों के माने तो इस व्रत के बारे में भगवान गणेश ने माँ पार्वती को बताया। कहा जाता है इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता सभी विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं। भगवान श्री गणेश संतान के सभी कष्टों से बचाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति देने वाला और संतान की जीवन की चिंता दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दे। चतुर्थी की कथा और गणेश मंत्रों का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती गाएं, आशीर्वाद लें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें और फिर व्रत तोड़ें और सात्विक भोजन करें। चतुर्थी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, हमें चावल, दाल, गेहूं खाने से बचना चाहिए। इस दिन केवल हम दूध और फल और व्रत की चीजें ही खा सकते हैं। इस शुभ तिथि पर हमें कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। परेशानियों से निजात पाने के लिए गणेश जी को 17 बार दुर्वा अर्पित करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अपनी तरक्की निश्चित करना चाहते हो तो संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को रोली अक्षत का टीका लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तू कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तू निर्धन को माया। अंधन को आँख दे तू कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तू निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आवे सफल कीज सेवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। आप सभी भक्तजनों को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।